आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर जो पटेल सेना द्वारा आयोजित की गई है हाजीपुर की इस भूमि पर, वैशाली की इस गणतंत्र की भूमि पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष रंजन पटेल जी, मंच का संचालन कर रहे भाई वेद प्रकाश जी, मंच पर अतिथि के रूप में उपस्थित वैशाली के सम्मानित विधायक बड़े भाई सिद्धार्थ पटेल, चुन्नू पटेल जी, यूपी से हमारे भाई आए अभिनय सिंह पटेल जी जो अपना दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे जिला के जनता दल के अध्यक्ष सुभाष सिंह जी, राजू दानवीर जी, हम लोग के सम्मानित भाई नेता विदेश सिंह पटेल जी, गार्जियन अरविंद राय जी, जनार्दन सिंह जी, डॉक्टर अनिल जी, मुखिया अरविंद जी, सहित सभी सम्मानित अतिथिगण और पटेल सेना से जुड़े सदस्य, सक्रिय सदस्य सुशील जी, धर्मेंद्र जी, कुणाल जी, विकास जी, सतीश जी, नवीन जी सहित तमाम उनके सभी सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस वैशाली की पावन भूमि का नमन करते हुए हम अपने तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का अवसर है, सभी अतिथि मंच पर आए, राजकुमार जी अभी आए हैं, अभी पटेल कोचिंग के बिना सुरेश जी, सभी को इनका नाम भूल भी गए, उन्हें माफी चाहेंगे। सभी के पास आने के लिए नाम से सभी हमारे नौजवान साथी भी आए, सुमन जी, दीपक जी, सब लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं, हमारे गायक भी आए हैं, साहिल भाई, सबका स्वागत करते हैं। आज का जो अवसर है पटेल जी के जयंती का, सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, 2-3 विषय पर आपसे हम बात करेंगे। पटेल जी के सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, देश को एक किया, जो आज अखंड भारत का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसमें पहली उस बिल्डिंग के नींव में कई डाले का काम जो व्यक्ति के, उस व्यक्ति का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आज अखंड भारत जो दिखाई दे रहा है तो कहीं नाम के सामने होगा और हमें गर्व है कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज हैं, उनको अपना मानते हैं, जानते हैं। सारी बातें हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, सबको बताया क्या क्या काम किए, मिनिस्टर थे, कैसे किए, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अलग बताना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 75 साल 80 साल पहले बैरिस्टर थे और हम उनको मानते हैं, जानते हैं। उनकी जयंती मनाने का हमें अधिकार है, तो हमारा कर्तव्य है उनके बातों को, उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था एक भारत, और एक भारत के साथ साथ उनका सपना था श्रेष्ठ भारत। एक भारत के साथ साथ श्रेष्ठ भारत, कि भारत सबसे आगे हो, सबसे आगे भारत रहे, एक भारत रहे। और उसमें हम लोग को योगदान देना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 70 साल पहले जो बैरिस्टर थे, तो आज हमारे उनके परिवार में, हमारे मानने वाले के परिवार में, उनके जानने वाले के परिवार में, उनके आदर्श मानने वाले के परिवार में आज 70 साल के बाद हर घर में कम से कम वकील, एक वीडियो सीओ, डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए, तब सरदार पटेल का सपना साकार होगा। एक भारत के साथ साथ श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा और हम समाज को इसके माध्यम से मजबूती दे सकते हैं। दूसरी बात रही एकता के विषय में, एकता के विषय में तो हम आज समाज हमारा संतुलन के दौर से गुजर रहा है, इसमें नहीं हम अतिशयोक्ति नहीं है। और समाज के लोग और लोग के लिए हम किसी को व्यक्तिगत नहीं करना चाहेंगे, किसी पार्टी को, किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी व्यक्ति को। और मन से बोला जा रहा था कि 20 साल से हम लोग राज कर रहे हैं, तो यह बात से लोगों को पचता नहीं है। आप 20 साल से राज कर रहे हैं, यह बात लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, और आपको कोई चाहता नहीं है, आपके चेहरा से किसी को प्यार नहीं है, आपके ताकत से लोगों को प्यार है। और ताकत तब आएगा जब आप एक रहेंगे, और आपको तोड़ने का इसलिए प्रयास किया जा रहा है
कि आने वाले समय में आपको विखंडित किया जा सके, आपको बिहार के मैप से, हाजीपुर के मैप से, देश के कोने कोने के मैप से आपको हटाया जा सके, मिटाया जा सके। तो हम लोग धरती को चीर कर पौधा उगाने वाले समाज से आते हैं, समाज को कटने नहीं देंगे। ये सरदार पटेल के अवसर पर आपको संकल्प लेना होगा, आपको दूसरे समाज से सीखना होगा। आप किसी जादू समाज के लोगों से पूछते हैं कि आप कौन जाते हैं, तो हम बताते हैं कि किसनौट है, कि मजदौर है, मेरिया है, कि गलेरी हूँ, जो बताता है क्या बोलते हैं। हम जाते हैं किसी वैश्य समाज के लोगों से पूछते हैं, बनिया समाज के लोगों से, तो बताते हैं कि हम कलवार है, कि सोनार है, कि पेली है, कि जयसवाल है, तो क्या बोलते हैं कि बनिया है। और दुख तब होता है कि मेरे समाज का व्यक्ति हमें लोग से पूछता है कि आप कौन कुर्मी हैं, आप कौन कुर्मी हैं। तो बांधना चाहता है, हमको फायदा हो सकता है, हम कुर्मी करें, जयसवाल करें, नाम करें, प्रोसेसर करें, बनेगा करें, हमको फायदा व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हमको हानि किसका होगा, वो समाज का होगा। समाज को इस पर चेतने की जरूरत है, सचेतने की जरूरत है। जब तक आप सचेत नहीं होंगे, आप नहीं बचेंगे। अभी नाटक करा है, बचेंगे तब बचेंगे। तो सामने आपको यही दिख रहा है कि हमको बचना नहीं है, एकजुट होना है। और समाज जब एकजुट होगा, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। हम दबानी करेंगे तो हम नहीं रुक पाएंगे। हमको अपना उपजातियों में अपना बेटा बेटी का शादी करना होगा। हमें देखना नहीं होगा हम कौन रंग से है और कौन उपजाति में जा रहे हैं। कुर्मी मतलब पटेल और पटेल मतलब कुर्मी, कुर्मी मतलब एकता। यह संदेश आपको दिमाग में समझना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा संदेश होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 रियासत प्रयोग कर दिए और उनके समाज के 4 ग्रामों को जाते हैं और सब समाज में जाते हैं, कोई समाज में जाते नहीं है। सब समाज में राठौर है, कश्यप है, कोई अलग अलग समाज में अलग अलग वर्ग के लोग हैं। कुशवाहा में कुशवाहा है, तो उसमें डांगी है। हर समाज में 4 लोग जाते हैं, लेकिन वो लोग एक नाम लेते हैं। और हम लोग सबसे चालाक हो गए हैं, हम लोग 10 नाम लेते हैं और हम ही लोग को लोग पूछते हैं। दूसरा चर्चा हो रहा था कि पटेल जी की जयंती और लोग क्यों नहीं मनाते हैं, तो सोचने वाला विषय है। और लोग क्यों नहीं मना रहे हैं, हम आपको यही कहेंगे कि दूसरे लोग पटेल जी की जयंती क्यों नहीं मनाते हैं। हमारी एकता नहीं है, हमारी कमी है। हम अम्बेडकर की जयंती सब लोग क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी लोग एकजुट हैं, उनके एकजुटता दिखती है। इसलिए सभी जाति के लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी धर्म के लोग जयंती मनाते हैं। आज अम्बेडकर जयंती है, आपको जयंती मनाने के साथ साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने होगी, अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। यही सबसे बड़ा संदेश है। आप जब एकजुट हो जाएंगे, सारे लोग आपकी जयंती मनाएंगे, आपके साथ खड़ा होंगे। क्योंकि आप जब एकजुट नहीं होंगे, कैसे आपके साथ खड़ा होंगे। वो देख रहे हैं कि आप बड़े हुए हैं, तो क्यों आपके साथ खड़ा होंगे। इसलिए हमें पहले अपनी एकता दिखानी होगी, तब हम दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे समाज में बहुत सारे विचारती हैं। पटेल जागरण मंच के दिनेश बाबू ने मूर्ति लगाने की बात हो रही थी, हमारे भानुशान के रामफल मंडली के मूर्ति लगाने की बात होती है, कहीं पटेल मैदान में कोई और बीमार होती है। हम अनेक संगठन में बने हुए हैं और हम किसी न किसी से बंधे हुए हैं, किसी कोई पार्टी से, कोई दल से, कोई व्यक्ति से। उसको छोड़ के हम समाज के बनने पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी हम जयंती मनाएं, उसके साथ साथ हम एकजुट भी हो जाएं। यह सबसे बड़ा संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल का होगा। और वैशाली की भूमि गणतंत्र की भूमि है। इस गणतंत्र की भूमि से यह संदेश लेकर जरूर जाइए कि सरदार पटेल जी की जयंती मनाएं और साथ साथ पटेल जी के मानने वाले एकजुट भी हो जाए। यह सबसे बड़ा संदेश होगा, यह सबसे बड़ा मैसेज होगा। हमारे जनार्दन लोग बोल रहे हैं कि किसी को आगे आना होगा। हम लोग इस पर चिंता करते हैं कि हमारी एक दर्जन हमारी शाखाएं बनी हुई है, एक दर्जन कुछ दर्जन संगठन बने हैं और सबकी कुछ न कुछ वाजिब मांग है, जायज मांग है, पूरी क्यों नहीं हो रही है।
चाहे शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने की बात हो या रामपाल नारायण मंडल जी की मूर्ति लगाने की बात हो या कोई संगठन नामकरण करने का बात हो, निर्जल पटेल के लिए हम कितना चीज कर दिए वहां पर उनकी मूर्ति लगाई जाए। अलग अलग संगठन बनाएगा, हम अलग अलग काम कर रहे हैं। हम सभी संगठन लोगों से इस बात से आग्रह करेंगे, जो भी संगठन चला रहे हैं, हमारे जो भी बड़े लोग हैं, जो गार्जियन लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, उसमें लोग दो चार आदमी मिलकर एक पहल जरूर करें कि हमारे प्रदेश में जितने संगठन चल रहे हैं उन सबके एक दिन बैठक करें। हम उनको जरूर हाथ जोड़कर चरण पकड़ना होगा, करेंगे या देवी पड़े तो बिहार का जो भी आपका मान है, जो मुद्दा तो जायज है और आदि मांग हमारी है, लेकिन हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल जी अस्पताल में बेड पर थे, आप बेड पर थे, दीघा में किसी अस्पताल में भर्ती थे और हमको फोन इनके परिवार से लोग एक बात करना चाहते हैं। वो बोले कि हमारा हम बेड पर हैं, तबियत मेरा खराब है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम आपको इसलिए याद किए हैं कि पटेल जी का जो विरजन पटेल जी का जो पथ है उस पर उनकी मूर्ति लगाने का मेरे दिल में अरमान है। उतना कितने अरमान हमारे पूर्वज अपने से नासीरे में लगाए बैठे हैं, हम नौजवान को आगे आना होगा और उन अरमान को पूरा करने के लिए एक होना पड़ेगा। उस तरह से हम देखते हैं, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जाते आते हैं, हमारे गार्जियन के दिल में दबा हुआ है और उन्हें ऊर्जा देने का, उन्हें ताकत देने का, उन्हें एनर्जी देने का, उन्हें हौसला देने का काम हम नौजवानों का होगा। निश्चित रूप से हमें आगे आना होगा और सबके समर्थन से, सबके प्रयास से एक अच्छे माहौल बनाकर हम सभी से आग्रह करेंगे और समाज कहीं न कहीं हमको जरूर लौटाता है। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग अधिकारी बने, पढ़ेंगे लिखेंगे, इसलिए बड़े छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। सीतामढ़ी में बनाए, छपरा में पुराना था उसको मरम्मत किए, जहानाबाद में बनाए, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम जो यहाँ खड़ा है उसमें सबसे ज्यादा किसी का मेहनत लगा है, मेरे समाज का लोग लगा है, हमारे क्षेत्र में लगा है, जरूर लगा है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र में उन्होंने मौका दिया है, लेकिन तब जब हमारी हमको दो पार्टी टिकट दिया, तब जब हमारे बाकी 29,000 थी, वैशाली में 10 लोकसभा कितना विधानसभा है, 8 है, 8 में टिकट क्यों नहीं मिलता है? हमारी आबादी वहाँ नहीं है। हम समाज का द्वारा कि हम खा रहे हैं, यदि 500 वोट हमारे पंचायत में नहीं होता तो मुखिया नहीं बनते। 2001 में मुखिया बनने का अवसर मिला, 2006 में प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम किए, 2009 में पैक्स अध्यक्ष कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे और 2010 में नीतीश कुमार के सेवा से विधानसभा में जाने का मौका मिला। नीतीश कुमार ने विधायक बनने का मौका मिलता, हमें बहुत सुंदर चेहरा था, हमें बहुत ताकत था। 70 साल से जिस जिला में खाता नहीं खुला, हमारा कोई दिक्कत नहीं का, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो हमारा खाता खुला। और कृष्ण भारतीय जनता पार्टी का सिंहासन है और 2001 में जब मुखिया बने उस समय पूनम की एसपी छपरा के यदि नहीं होते तो शायद हमको मुखिया बनने का भी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि हमारे समाज के लोग दर्जन लोग हैं, छपरा के लोग बैठे हुए हैं, सोनपुर के दर्जन लोग मारे जा चुके थे और लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। उन्होंने साहब को पता चला तो बोले कि आप चुनाव लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे। और अर्जुन राज दरोगा और हरमोहन शुक्ला डीएसपी हमारे वोट मांगने में सुरक्षा में हमको गार्ड भेज के वोट मांगवाता थे कि मैं आप सुरक्षित रहिए। कुंदन साहब के यदि माता पिता उनको एसपी नहीं बनाया होते, नहीं पढ़ाया होते तो क्या मुखिया बनने का मौका मिलता? मुखिया हम एसपी नहीं बना सकते हैं, हम दरोगा बना सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, हम चपरासी बना सकते हैं, हम सिपाही बना सकते हैं, इसलिए छपरास बनाते हैं। कोई मेरा परिवार का, मेरे समाज का भाई बेटा मित्र कुछ बन के जाएगा तो कहीं फिर किसी को मदद करेगा। और हम जानते हैं कि संविधान दो धारा से चलता है। सुशील बाबू संविधान पर बहुत लिखते रहते हैं, फेसबुक पर पढ़ते हैं इनका। संविधान दो धारा से चलता है, सरकार एक संविधान से और एक जनप्रतिनिधि के साथ। संविधान के नियम के अनुसार आप मुखिया चुनते हैं, मुखिया के सामने कौन बैठता है? पंचायत सचिव बैठता है। आप प्रमुख चुनते हैं, सामने वीडियो बैठता है। आप विधायक चुनते हैं, सामने एसडीओ बैठता है। आप मंत्री चुनते हैं, सचिव बैठते हैं। मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधान सचिव बैठते हैं। एक लाइन हम भरते जा रहे हैं, एक लाइन मेरा पूरा खाली है। अब जब हम दोनों लाइन भर लेंगे, आज किसी का रहेगा, राज आपका रहेगा, राज आपका रहेगा। बनाते हैं और वीडियो 7 साल के लिए
एक वीडियो मतलब 12 का कुछ बनाना में जितना ताकत लगाते हैं उसका 10 पैसा ताकत में एक वीडियो बन जाएगा जो 7 साल राज करेगा और आपका नहीं मुक्त होगा, नहीं जरूरत होगा, आपका आदमी काम करेगा। करता है 80% लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भावना आपके प्रति जान जाता है कोई अधिकारी आपकी मदद करता है, इसलिए छात्रावास बना रहे हैं। और हाजीपुर के जमीन को पिछले साल विधायक जी ने सहयोग मिला था, बोले कि हम सब भाई मिलकर और जी थे उसको हम लोग बनाएंगे, जो खर्च रहेगा हम सब लोग देंगे। और हम लोकल मन से कहते हैं कि आप हमें सुभाष चंद्र बोस गए थे कि आप हमें खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, आप हमें जमीन दीजिए हम आपको छात्रावास बना के देंगे और 1 साल में देंगे। हम ये टाइम बात नहीं था कि 1 साल के अंदर हाजीपुर की धरती पर 80 कमरे का बनाएंगे, हम 20 कमरे का बनाएंगे, 15 20 50 बच्चा रहेंगे, लेकिन रहेंगे और पढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी का सपना है बिहार को आगे बढ़ाने का, विकसित बिहार बनाने का, विकसित भारत बनाने का। हम कैसे बनाएंगे? हमारा योगदान क्या होगा? हम पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बना सकते हैं और शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए लेकिन हम कमेटी के लोग से भी आग्रह करेंगे, क्या आपसे भेदभाव है? जो बड़े लोग हैं एक बार प्रयास करें फिर से। हम लोग अभी समस्तीपुर में टारगेट किया, समस्तीपुर और सासाराम में जमीन को देखे हम लोग। समस्तीपुर में जमीन पहले से ऑलरेडी उपलब्ध है। 2024 में दोनों जिला में किसी एक जिला में हम लोग छात्रावास निर्माण में काम शुरू करेंगे, जो 25 में पूरा कर देंगे। अब वो लोग आप लोग थोड़ा समय देंगे तो 25 के बाद वाले टारगेट में हम लोग हाजीपुर को जरूर रखेंगे, लेकिन एक बार इस मसले को हम लोग बैठकर हल करें। और सिर्फ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ कोई संगठन का पास है, हमको जमीन भी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ बनाने का अनुमति देना है। यहाँ इसको बनाकर फिर उसी से उनके हवाले भी कर देते हैं हम लोग, चाबी उनका हाथ में देते हैं हम लोग। हम लोग मुल्क के देखने का काम नहीं करते हैं। हम लोग जहानाबाद बनाए वहाँ कमेटी को दे दिए, हम लोग सीतामढ़ी बनाए वहाँ कमेटी नहीं था, जो शिक्षक रिटायर थे, जो वकील लोग पुराने हो गए थे, उनको हम बैठाए कि आप लोग कमेटी बनाइए और मिनिमम 150 रुपये भाड़ा तय कीजिए, बिजली बिल साफ सफाई होत रहे और बच्चे पढ़े। हम लोग सीतामढ़ी गए थे, 25 बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। एक बच्चा भी सीतामढ़ी के हॉस्टल से पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, हम सब लोग का मेहनत सफल हो जाएगा, हम सब लोग का प्रयास सफल हो जाएगा। हम छात्रावास बनाए थे पटना में और उस छात्रावास से दर्जन लोग ऐसे सर्किट बने हैं, सब लोग जानते हैं। तो 38 जिला में जब हमारा छात्रावास बनेगा पटेल छात्रावास, तो हर साल 38 लोग यदि बीडीओ भी बनेंगे, सीओ भी बनेंगे, एसडीओ भी बनेंगे, दरोगा भी बनेंगे, तो 1 साल में 38 लोग आपके सेवा में समाज में जाएंगे, तो किसी न किसी 38,000 लोगों का भला करेंगे। ऐसा मेरा सोच है और ऐसा मेरा प्रयास है। हम यही कहना चाहते हैं। अभी रामफल मंडल जी के हम लोग गए थे जयंती में, रामफल हम लोग अपने शहीद को भी नहीं जानते हैं। हम जब विधायक बने तो बिहार विधानसभा के सामने 7 मूर्ति लगा है, उसमें आपको जानकर खुशी होगी कि 7 में 3 लोग आपके परिवार के लोग शहीद हैं। आपकी कितनी आबादी है, कितनी भागीदारी आजादी ने आपने दिया है कि आपका अनुमान मैंने बोला कि 7 में 3 लोग आपके समाज से शहीद हो गए। 7 में 3 कितना % हुआ? हमारी आबादी कितनी % है? तो हम कितने योगदान देश के आजादी में किए? नहीं बदल के आगे राजेंद्र बाबू उसमें शहीद हो गए। हमारे हजारों महापुरुषों को भुला दिया गया है, उनका नाम लेने वाले लोग नहीं है और हम लोग उसको आगे लाना है। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, हम आखिरी बात आपसे कहेंगे कि शास्त्र में लिखा है जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है, जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज हैं और उसके भी आगे हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से देश को जीत लिए, तलवार से देश को जीत लिए। और उन्हीं के तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। जो परिवार जो का नाम तलवार से देश जीत लिया, उसको 200 साल पहले समझ में आ गया कि आने वाले समय में लड़ाई तलवार की नहीं कलम की होगी। और हमारा समाज आज तक नहीं समझ पा रहा है। आज जनप्रतिनिधि 2001 से है, आज तक कोई मेरे पास नहीं आया। विधायक जी से हम जानना चाहेंगे, शायद उनके पास कोई गया हो कि मेरे गाँव में पुस्तकालय बना दीजिए, एक छात्रावास बना दीजिए, एक विद्यालय बना दीजिए। लोग नली मांगते हैं, भाग मांगते हैं, चबूतरा मांगते हैं। जिस दिन अपने प्रतिनिधि से मुखिया से समिति से जिला परिषद से विधायक से सांसद से विद्यालय पुस्तकालय बनाना शुरू कर देंगे, उसी में आपकी अच्छी उन्नति प्रगति शुरू होगी। और हम ये चाहते हैं कि पटेल समाज की पहचान पुस्तकालय और विद्यालय से हो और हर कोई समाज के गाँव में एक पुस्तकालय जरूर हो। ऐसा मेरा सपना है, ऐसा मेरा सोच है।
आगे बढ़े कैसे? हम आगे हैं, निश्चित रूप से हम लोग पढ़ाई में भी आगे हैं, लेकिन उस रेशियो में नहीं है जिस रेशियो में हम रहना चाहते हैं। हमारे 10 IAS हैं, हम 100 जाकर IAS रहे, हर जिला के हर पोस्ट पर मेरे परिवार का लोग बैठा रहे, वो चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो, तब हम आगे रहेंगे। और आने वाले समय में लड़ाई शिक्षा की होगी। अभी UPSC के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी वाले UPSC में, कि विश्व के सम्राट कौन होंगे, और उसका आंसर था कि माइंड के सम्राट जो होंगे, ज्ञान के जो सम्राट होंगे, वही विश्व के सम्राट होंगे। आने वाले समय में लड़ाई शिक्षा की होगी। देश आजाद हुआ 1947 में, फिर 2047 में लड़ाई होगी, वो लड़ाई शिक्षा की होगी। जो परिवार शिक्षित रहेगा, जो समाज शिक्षित रहेगा, जो गांव शिक्षित रहेगा, जो राज्य शिक्षित रहेगा, वो आगे रहेगा। हम चाहते हैं कि उसमें मेरा समाज सबसे आगे रहे, मेरा गांव सबसे आगे रहे, मेरा क्षेत्र सबसे आगे रहे। इसकी तैयारी आप सबको करनी होगी। इसलिए इस अवसर पर चादर न करते हुए हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए, साहू जी महाराज को भी याद करते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आपसे यही कहेंगे, संकल्प लें, शिक्षा को हथियार बनाएं और गांव समाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अभी रामफल मंडल जी के लोग गए थे, उनका घर जो जयंती मनाया जाता है, जो बैनर हम लोग लगाते हैं, जैसा फ्लैक्स लगा है, इस फ्लैक्स से ढक के लोग रह रहे थे। सभी लोग बोले कि भैया इसका दो उपाय कीजिए, हम अपने स्तर से उनके घर बनवाने का काम कर रहे हैं और 1-2 महीने अंदर चाहे उनके परिवार को हाथों में दे दिया जाएगा। हमारे समाज के कुछ नेता लोग मंडल और कुर्मी भावों में बांटने का काम कर रहे थे, हमें उनको जवाब देना है, जो बांटने का काम करेंगे हम बांटेगा नहीं। हम सब लोग एक होकर तो कुर्मी और धान हो या सवार हो 2024 वर्ष के लोग हैं, हम कुर्मी के मतलब कुर्मी रहेंगे और एकता दिखाएंगे। और यह वैशाली की भर्ती है, इससे जरूर संदेश लेके जाइए। अब कोई नहीं पूछे उपजाति के बदले अपनी जाति बताइए, हम कुर्मी है, हम पटेल है। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं ढंग शुभकामनाओं के साथ आप हमको बुला कर इतना मान सम्मान से लिए हम जीवन में आपको कहीं कोई काम आए। अभी पटना में विधानसभा में विधायक जी का सिद्धार्थ सहयोग मिलता है। पिछली बार एक ध्यान आकर्षण भैया से बोले थे, भैया उस पर सहमति दिए और आपको जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री जी उस काम को किए। हाँ, पुस्तकालय के लिए ऐलान किए थे, हम लिखे थे, उसमें विधायक जी का समर्थन मिला, हम गए अपने बीच पर साइन कीजिए। सब दर्जन विधायक साथियों ने साइन किया और सबसे पहला साइन सिद्धार्थ पटेल जी ने किया। इसकी धन्यवाद देंगे। हमने सरकार से मांग किया था कि जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है हर पंचायत में 3-3 करोड़ के लागत से 1 करोड़ के लागत से, और जो पुराना पंचायत भवन है वो किसी न किसी कब्जा में चला जाएगा, कोई थोप रखेगा, कोई भूसा रखेगा, कोई गोबर रखने लगेगा। उस पुराने पंचायत भवन में पुस्तकालय बनाया जाए, हर पंचायत में पुस्तकालय हो जाएगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लिया और हर पंचायत में 6-6 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। उस पुराने भवन में पुस्तकालय को डेवलप करने के लिए कुर्सी बेंच टेबल लाइट पंखा लगाकर उसको पुस्तकालय का रूप देने के लिए नीतीश कुमार जी ने स्वीकृति दिया है। और अभी भी समर्थन मांगेंगे। अभी विधानसभा चलने वाला है और आप सब लोग आग्रह करें चीजें बहुत कठिन विषय है। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार ने अभी हर 9 प्रमंडलीय जिलों में 100 बच्चे और बच्चियों को कोचिंग कराने के लिए, मेडिकल नीट के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था किया है। अपने समाज के लोग उसमें फार्म जरूर भरवाइए, उसका लाभ उठाए और कोटा के टीचर, अच्छे दिल्ली के टीचर, अच्छे टीचर आएंगे, अच्छा व्यवस्था किया जाएगा। नीतीश कुमार जी का सोच बहुत बड़ा है। उन्होंने साइकिल योजना लाए थे, वो साइकिल नहीं था, वो कपड़ा नहीं था, आपके मनोबल को बढ़ाने का एक तरीका था, एक रास्ता था, आपके मनोबल को बढ़ाया था। तो इस तरह बिहार के 38 जिले मतलब 9 प्रमंडल में 9 दूनी 1800 बच्चे और 900 बच्चे और 900 बच्चियां, और उसमें 4 होगा कंपटीशन के माध्यम से वो परीक्षा देंगे और उनका उसमें एडमिशन होगा। उसके पढ़ने का सारा कोचिंग खर्च 2 साल के लिए सरकार देगी। लेकिन सरकार ने उसमें थोड़ा सा, उसमें हम लोग का मांग हम विधानसभा में किए बता देते हैं, उसमें सरकार ने 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया है, जो कि गैर आवासीय है, रहने का व्यवस्था नहीं है। उसमें सरकार से मांग किए हैं क्योंकि हाजीपुर जिला मुख्यालय में बन जाएगा और हाजीपुर जिला 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ के बच्चे प्रतिभावान बच्चे उनको स्थापना करके हाजीपुर नहीं रहने का होगा तो फार्म नहीं भर पाएंगे। उसमें मांग के 1000 महीना के बदले उसको 5000 महीना प्रोत्साहन राशि दी जाए। गरीब लोगों के बच्चे जो इसके पास प्रतिभा हो, बिहार का नाम
देश और दुनिया में रोशन करे, क्योंकि 1000 बच्चे या 1000 बच्चियां बहुत बड़ा संख्या है और बिहार के लिए उपलब्धि 1000 बच्चे यदि डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बन जाएंगे तो बिहार हमारा और आगे बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री से हम लोग मांग किए हैं, सिद्धार्थ भैया से भी नहीं कहना चाहिए लेकिन भाषा में कहा गया है, उनसे भी हम समर्थन हमारे करते भी रहते हैं। लेकिन आप सब भी सजग होइए, अपना क्षमता का प्रयोग अपने बच्चों को पढ़ाने में कीजिए। हम लोग यहाँ इतना लोग हैं, सबका इनकम बराबर नहीं होगा, किसी का इनकम 5-4 महीना होगा, किसी का इनकम 50,000 महीना होगा, लेकिन आपका इनकम कितना है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सोच क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, यह सबसे जरूरी है। यदि आपका इनकम 5,000 भी है तो 5,000 से फ्लैट खरीदना चाहते हैं, चश्मा खरीदना चाहते हैं, जूता खरीदना चाहते हैं, टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, एक कलम और किताब खरीदना चाहते हैं। चश्मा, जूता, टी शर्ट 6 महीना काम आएगा तो कलम किताब 600 साल आपके आने वाले पीढ़ी काम आएगा, आपके आने वाले जनरेशन काम आएगा। इसलिए हम आप सही कहेंगे कि आपके पास जो क्षमता है, जो ताकत है, जो धन है, अपने बेटा बेटी को पढ़ाने में लगाएं। अपने गांव समाज में जो गरीब कमजोर बच्चे हैं उसको पढ़ाने में लिखाने में लगाएं। सरस्वती माता का आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो पढ़ेगा। और हमारे समाज के लोग 10,000 के डीजे बना के सरस्वती जी खुश करके फिर हम लगे हैं, ऐसे सरस्वती माता खुश नहीं होगी, अपने बेटा बेटी को पढ़ा खुश होगी। हमारे माताएं बहनें उपस्थित है, उनका तो उच्चारण स्पष्ट करते हैं। दुर्गा जी कहते हैं कि अपनी बहन बेटी को ताकत दीजिए, अपनी बहन बेटी को पढ़ाइए। आपकी बेटी यदि आगे को गेस्टी बन जाएगी, आपकी बहन पटना की डीएम बन जाएगी, दुर्गा जी का ताकत अपने आप अपनी बहन बेटी में आ जाएगा। अपनी बहन बेटी को पढ़ाई लिखाएं, यही हम अपना काम बहुत से आग्रह करेंगे और अपने समाज को लोगों से आग्रह करेंगे। सबसे जरूरी काम हम लोग के लिए है शिक्षा, और इसमें सबसे ऊपर उठ के अपनी एकता के प्रदर्शित करते हुए अपने गरीब कमजोर मेधावी बच्चों को मदद जरूर करें। यही सबसे बड़ा सहयोग समर्पण होगा। और प्रणाम। जय शिवाजी, जय सरदार। जय शिवाजी, जय सरदार। स्वागत है। आज हमारे गार्जियन सब लोग सामने स्टेज पे बैठे हैं, विधायक के रूप में, हमारे पदाधिकारी के रूप में, छोटे भाई बड़े भाई, तो सबको तो बधाई दिया है। और मैं खासकर आज बिहार के सरजमी को, यहाँ के रहने वाले सभी युवाओं को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बहनों को मैं धन्यवाद देने आया हूँ। इसलिए क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में समाज के न्याय के लिए लड़ता हूँ और विपक्ष जब भी उनके बाहर रहता है तो सबसे ज्यादा हमारे सहयोग के लिए, हमारे सहयोग के लिए अगर फोन आता है तो बिहार से आता है। ये हमारे बहुत गर्व की बात होती है। हम सबके पुरुष भारत रत्न से सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन की राशि को व्यक्त करते हुए मैं अभिजीत सिंह पटेल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पास एक गांव है सल्लाह के निवासी हूँ। और आप लोगों को देखता हूँ, अभिमानी बहन जी की मैं उनके शब्द सुन रहा था, कितना अच्छा लगता है। कभी कभी सुना करते हैं कि हमारी विधानसभा में दो चार दिन एक विधायक ऐसा हो जो हमारे जैसे युवाओं का मनोबल ऐसे बना है। जब तक मैं वहां पर लड़ता हूँ तो कभी एक गार्जियन के रूप में हमारी विधायक की जरूरत है, ऐसे गार्जियन की मीटिंग कमी खरीदती है। तमाम मेरा साथी उस राय का हिस्सा होते हैं, साथ देते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि जो भी हमारे समाज का पीड़ित है उसको न्याय दिलाने में, चाहे अंदर मुकदमा लिख जाए, चाहे हमें गेम को लगाने पड़े, चाहे मैं प्रयास करता हूँ। और फिर चाहे 2-4-5 दिनों में कहीं भी 24 घंटे मुझे बुलाता है। मैं अपनी जितनी भी क्षमता औकात है मैं पूरा प्रयास करता हूँ उसको न्याय मिले। तो यहाँ पे बिहार के संतों को